राठा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, एक इंटरव्यू में कैप्टन ने कहा है कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, कैप्टन अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि वो बीजेपी भी नहीं जा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें सामने आई है जब कल गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी। उसके बाद आज एनएसए डोभाल से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद एनएसए डोभाल अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और फिर खबर यह भी आ रही है कि एक बार फिर से और बहुत जल्द अमित शाह से दोबारा मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। और इन तमाम मुलाकातों के बीच में ये इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। तो जब से दिल्ली का दौरा हुआ है उसके बाद से सियासी हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इस बात को लेकर सियासी हलकों में कई गर्मागर्मी चल रही थी काफी समय से। इस पूरे मामले में पंजाब में अपडेट आपको दे दे, मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा, ये कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में। कुछ समय पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, मैं बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। ये बात भी उन्होंने कह दी है कि वो बीजेपी में भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। अभी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच 3 बजे आपको हम बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू से, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बात करने के लिए बुलाया है। सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कैप्टन अमरिंदर से इंटरव्यू भी किया था, उसमें कई बातें निकल कर आई थी, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। लेकिन अभी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा उसका अर्थ कुछ और निकलता है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। क्या है सच्चाई? देखिए, सबसे पहले राजनीति का उसूल ये है कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। करने जा रहे हैं वो आप कहते नहीं है। परसों जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू हम लोगों ने किया था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि मैं अमित शाह से मिलूंगा नहीं, लेकिन जब से लेकर अब तक वो भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं। एनएसए डोभाल से मीटिंग हुई है और खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर मैं अमित शाह से मिल रहा हूँ। हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के और भी नेताओं से मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में चल रहा है उसको खत्म करवाने के लिए भी एक ड्राफ्ट बाकायदा तैयार कर लिया गया है, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनएसए डोभाल से डिस्कस किया है। और वो डिस्कशन के बाद अब वो ड्राफ्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दरबार में एक बार जाएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द मुलाकात करेंगे मोदी और अमित शाह से। तो नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी लगातार हो रही है, जिस तरीके की गतिविधियां कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, देर रात अमित शाह से मिलना, सुबह एनएसए डोभाल से मिलना और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से रिस्पॉन्स उसको दे रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि आने वाले समय में भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में ना जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम के रूप में जरूर काम करेंगे। हो सकता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में बना ले, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जो है। लेकिन अभी इन सारी चीजों को समअप करने के लिए अभी सत्येंद्र थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी हम इसको समअप इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ होना दिल्ली में बाकी है। इस बीच हम चलते हैं पटियाला, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है मंजीत। आपसे हम जानना चाहेंगे मंजीत, ये बताइए कि एक ट्वीट आया सुबह सुबह, उसमें बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कह रहे हैं कि चन्नी साहब ने उन्हें मुलाकात के लिए वक्त दिया है 3 बजे का। तो क्या ये जो मुलाकात होने वाली है, कुछ सुलह मशवरा कुछ हो पाएगा? क्या उम्मीदें, क्या खबरें? देखिए, आज 3 बजे नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में एक मुलाकात पंजाब भवन में
तय की गई है, लेकिन अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से नहीं निकले हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता चंडीगढ़ है। नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ियां कई बार बाहर निकली और स्टार्ट भी हो गई, उनका जो सामान था वो भी रख दिया गया, लेकिन फिर अचानक गाड़ियां बंद होगी और जो उनके सुरक्षा कर्मी वो भीतर बैठ गए। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकले नहीं है। वहां दोनों के बीच में क्या डील होगी, क्या बातचीत होगी, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कुछ ऑब्जेक्शंस सरकार के सामने रखे हैं, उनमें कुछ नियुक्तियां हैं और कुछ विभागों का आवंटन है। उधर से सरकार ने फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं किया है कि क्या वो एडवोकेट जनरल और दूसरी नियुक्तियों को रद्द करेगी या फिर नहीं। आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने का क्या फार्मूला अपनाया जाएगा। फिलहाल आज कोई भी बड़ा नेता नवजोत सिंह सिद्धू के मिलने नहीं पहुंचा है। 1-2 लोकल एमएलए पहुंचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक ट्वीट करके ये साफ किया था कि आज वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको हम बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी विवाद को लेकर सियासी गलियारे में कई बयानबाजियां हो रही हैं। जरा सुनते हैं। जेड़ा प्रधान होता है वो जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। ਜਿਹੜੇ लोग मसलियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना ते हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह सिंह और कई मंत्री साहबान कल गए थे, आज या कल बात हो जाएगी बैठकर, वो उन पे डिपेंड करता है। नहीं, कोई कोशिश नहीं है, इंटेंशनल कोई कोशिश नहीं है। तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर, जो भी बात होने वाली होगी हो जाएगी। इस करके किसी तरह के शंके शुभा एटलीस्ट मेरे ते तुहानू लोकां नू या पंजाब दे लोकां नू नहीं होने चाहिए। पारदर्शी सारा कुछ काम होएगा। जो साडे कुलीग्स ने यार होर जिथे तो सानू फीडबैक मिली किहड़े लगने चाहिए सी लगाए है, लेकिन पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसी नूं लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच। मैं बिल्कुल क्लीयर है। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई दंद चर्चा गलत जाती है, मैं उस गल तो कदे कोई वजिद नहीं होने नूं तैयार। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू जानदा। और पटियाला से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, अभी जो हम सुन रहे थे बयानबाजी, तलखी बहुत है दोनों के बीच। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी बहुत नाप तोल कर बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज 3 बजे जो बैठक होने वाली है, आज जो मीटिंग होने वाली है, उसके मद्देनजर लेटेस्ट क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला अभी यहां से चंडीगढ़ के लिए निकला है पटियाला से। उनके साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा भी मौजूद हैं और कई और उनके समर्थक भी उनके साथ चंडीगढ़ जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, मुख्यमंत्री ने कल ये कहा था कि पार्टी सरकार से बड़ी होती है और पार्टी की नीतियों के आधार पर सरकार चलती है, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को नियुक्तियों को लेकर या कुछ और ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको
अक्रॉस द टेबल आकर बातचीत करनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी आखिर में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी बातचीत कर सकते थे, तो उनका इशारा साफ था कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देने से पहले कम से कम सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी, हो सकता है कोई हल निकल जाता। तो अब जहां तक नियुक्तियों का प्रश्न है, चाहे वो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो, पंजाब पुलिस प्रमुख की नियुक्ति हो, फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि इन नियुक्तियों को अब रद्द किया जाएगा। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या इसी बात पर अड़े रहते हैं या फिर नहीं, या फिर सरकार उनको मनाने के लिए कोई और तरीका निकालती है। नवजोत सिंह सिद्धू का एक और बड़ा ऑब्जेक्शन गृह विभाग के आवंटन को भी था। वो इस विभाग को किसी और नेता को देना चाहते थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन करते समय, विभागों का आवंटन करते समय ये जो विभाग था सुखजिंदर सिंह रंधावा को दे दिया। सुखजिंदर सिंह और रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में काफी दिनों से अनबन चल रही है। ये अनबन पहले दिन से शुरू हुई थी जब सीएलपी लीडर का चुनाव होना था। जैसे ही रंधावा का नाम सामने आया था तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी थी, जिसे पार्टी हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया। बाद में चरणजीत चन्नी का नाम सामने रख दिया गया, जो सभी को स्वीकार था, लेकिन आखिर में बात अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति को लेकर की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो एक तरफ पंजाब में ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी है वो पूरी तरफ से अब इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। देखो, बहुत सी चीजें होती है, कई बार प्रूव नहीं होती, लेकिन इस पे काम हो रहा है। हम इसको, क्योंकि हमें केजरीवाल जी की सलाह की जरूरत नहीं है। वी विल टेक द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। हम सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी पंजाब के लिए बेस्ट होगा वही होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इश्यूज की है। इश्यूज के ऊपर ही हम खड़े हैं, हम किसी पार्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं खड़े। इश्यूज सॉल्व होंगे और इश्यूज के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। और इस बीच आपको बता दें कि पंजाब में इस बार केजरीवाल पहुंचे तो बिजली फ्री के बाद स्वास्थ्य सेवा भी मुफ्त कर देने का ऐलान किया उन्होंने। स्वास्थ्य सेवा पर केजरीवाल ने 6 गारंटी अभी से ही दे दी है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो महंगे से महंगा इलाज भी सरकारी अस्पतालों में फ्री में होगा, दवाइयां और टेस्ट भी फ्री मिलेंगी। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। 2 किलोवाट दे तक दे, चाहे ਉਹਦਾ 1 किलोवाट लोड है, चाहे ਉਹਦਾ 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलोवाट लोड है, 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। डिफॉल्टर उन्होंने जिन्ना कोई भी डिफॉल्टर है जे 1 रुपये का, चाहे वो 5,000 का, चाहे 50,000 का। 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। कांग्रेसी झगड़े में दूसरे दलों को भरपूर रंग दिख रहा है। पंजाब का पचड़ा मध्य प्रदेश की सियासत में भी गूंज रहा है। राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा राहुल से लेकर के कांग्रेस और तमाम मुद्दों पर भोपाल से गरज रहे हैं।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पूरी कार्रवाई पे। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश भी अगर हम देखें तो एक सख्त कदम उठा रही है माफियाओं के खिलाफ। हमारी सरकार प्रारंभ से ही सख्त है और इसलिए आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में न तो नक्सल समस्या को हमने बढ़ दिया, जबकि पड़ोसी राज्यों में न हमने डकैत समस्या यहाँ बढ़ दी, न हमने यहाँ पर सिमी का नेटवर्क और उसी तारतम्य में जितने भी भूमाफिया हैं उनको चिन्हित किया है और मध्य प्रदेश के अंदर एक सख्त अभियान हम लंबे समय से चला रहे हैं और इन भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी तक हम 2000 हेक्टर जो कि 8,800 करोड़ की जमीन है उसको मुक्त करा चुके हैं। और इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो है बुलडोजर सरकार का जो है चल रहा है इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में। आगे भी क्या इस तरीके से चलता रहेगा? अभी क्योंकि कई जगहों पे उपचुनाव भी आएंगे तो सवाल उठता है कि सरकार का ध्यान वहीं चुनाव में न केंद्रित हो जाए। किसानों के मुद्दे पर कैप्टन के अमित शाह से मुलाकात पर राकेश टिकैत ने कहा कि पहले कैप्टन से मिले, उनकी बातें सुने, फिर सरकार से करे बात। मुलाकात हुई है सरकार से, गृह मंत्री से, कैप्टन साहब की, तो लगता है कि कुछ नाम ही कैप्टन है तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। क्या पता भाई क्या निकलेगा, हमें तो जानकारी अभी है नहीं। जो भी बातचीत करेगा आदमी ठोस बातचीत करियो, कच्ची ना करियो। कोई भी बिचौलवा बहुत है यहाँ पे, एक बार आनकर फिर उनका तब पता नहीं चलते, फोन भी बंद कर ले अपने। तो कैप्टन बिचौलिया है। कैप्टन को नहीं कहा, आपने बहुत को कहा, कहीं आवेगी, हमारी सीधी बात है, मगर कर लो। अब मैंने किसी को नहीं करते, कर लो। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? सकारात्मक है या फिर सियासी है, क्या है ये पूरा जो चल रहा है? क्योंकि 10 महीने से तो आप भी बैठे हैं। आप बैठे 10 महीने से, आपसे बात तो नहीं हुई सरकार की, लेकिन कैप्टन साहब आपके बिना पे बात कर रहे हैं ना। हमारे से तो बात कैप्टन साहब की हुई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि खेती कानून MSP को लेकर के बातचीत हुई है उनकी गृह मंत्री से। और ठीक है, बातचीत होनी चाहिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।